वेलकम बैक स्टूडेंट्स, मैं सत्येंद्र आपका मैथ्स टीचर एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपनी मैथमेटिक्स की क्लास में। कॉनिक सेक्शन का हमने पार्ट पिक किया था वृत्त, सर्कल्स। अब सर्कल्स की कुछ थ्योरी पोर्शन और बचा हुआ है, वो कवर करके फिर करेंगे अपन क्वेश्चंस। ठीक है, तो थ्योरी पोर्शन में बचा हुआ है वो है दो वृत्तों के मध्य दो वृत्तों के मध्य प्रतिच्छेदन व स्पर्शता। या तो प्रतिच्छेदन होगा या स्पर्शता होगी, वो चीज है जो बाकी बची है। तो फर्स्ट केस लेते हैं, जब दोनों वृत्त एक दूसरे से दूर स्थित हो। जब दोनों वृत्त एक दूसरे से दूरी पर स्थित हो। ठीक है, मान लीजिए सपोज एक वृत्त यहां पर स्थित है, दूसरा वृत्त यहां पर स्थित है। इसका केंद्र है C1, इसका केंद्र है C2, दोनों का केंद्र है। इसकी त्रिज्या ले ली हमने R1 और इसकी त्रिज्या ली R2। पहले बात करते हैं इन पे कितनी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। बताओ, आप देख के बताओ कितनी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। कितनी? 2, 4। कितनी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? 1, 2, 3, 4। देखो, 1, ठीक है, 2, समझ गया, दोनों स्पर्श रेखाएं कॉमन है, उभयनिष्ठ है। और कितनी? 3, 4। 4 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो बन गया, स्पर्श रेखाओं की संख्या 4। उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, उभयनिष्ठ 4 उभयनिष्ठ लगा लेना, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या 4। क्रॉस को हिंदी में क्या बोलते हैं? भाई ये तो हो गई डायरेक्ट मतलब सीधी स्पर्श रेखा है, और ये हो गई तिरछी स्पर्श रेखा है। तिरछी बोल देंगे, तिरछी स्पर्श रेखा है। ठीक है, तो 2 तो तिरछी स्पर्श रेखाएं हैं और 2 सीधी स्पर्श रेखाएं हैं। ओके, अच्छा अब ये बताओ, इसके अंदर दोनों केंद्रों के मध्य दूरी, उनकी दोनों त्रिज्याओं के मध्य दूरी से कौन ज्यादा होगा और कौन कम होगा? आपको देखने में आ रहा होगा यहां से। ये है केंद्रों के मध्य दूरी, केंद्रों के मध्य दूरी, और ये है स्पर्श, स्पर्श क्या, त्रिज्याओं की योग। ये है त्रिज्याओं का योग और ये है केंद्रों के मध्य दूरी। कौन ज्यादा होगा? त्रिज्या तो ये छोटी छोटी सी रह गई ना, और केंद्रों की मध्य दूरी इतनी रह गई, तो बोलो कौन ज्यादा हुआ? केंद्रों की मध्य दूरी ज्यादा हुई। देखो ना डायग्राम में, देखो ये ज्यादा है, बड़ा है ना। R1 इतना सा है, R2 इतना सा है। ठीक है, ज्यादा कौन हुआ? केंद्रों की मध्य दूरी। केंद्रों की मध्य दूरी 10 है, तो ये त्रिज्या है 2, 2 ही है, तभी तो 6 का अंतर है बीच में, ये गैप भी तो है। ठीक है, तो ये कंडीशन बनेगी। हमेशा हमें कंडीशन से ही पता लगता है कि ये दूर है, पास है, या किस प्रकार के हैं। और कई बार हमें वो खुद बोल के देता है दूर है, तो हमें कंडीशन यूज करनी पड़ जाती है। ठीक है, तो C1 C2 केंद्रों के मध्य दूरी इज ग्रेटर देन त्रिज्याओं का योग। ठीक है, डन। फिर लिखिए आगे,
डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट या सीधी स्पर्श रेखा, सीधी स्पर्श रेखा, हिंदी में लिखना है तो सीधी स्पर्श रेखा की लंबाई। कौन सी सीधी? ये वाली सीधी, स्ट्रेट है जो, सीधी स्पर्श रेखाओं की लंबाई, ये लंबाई और ये लंबाई सदैव क्या होगी? बराबर होगी। कौन कौन सी? ये इसकी लंबाई और इसकी लंबाई सदैव बराबर होगी। कितनी होगी वो लिख लीजिए, अंडर रूट C1 C2 का होल स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। दोनों बराबर होंगी सीधी स्पर्श रेखा की लंबाई। फॉर्मूला क्या हुआ? दोनों केंद्रों के मध्य दूरी, केंद्र के मध्य दूरी निकालना आता है हमें। निर्देशांक हो गए हमारे पास, निर्देशांक के बीच में दूरी कैसे निकालते हैं? दूरी सूत्र से। वो यहां पे रखेंगे स्क्वायर करके, और दोनों त्रिज्याओं का अंतर स्क्वायर करके, ठीक है? वो कहलाएगा सीधी स्पर्श रेखा की लंबाई। अब सीधी की है तो तिरछी की भी निकलेगी। तिरछी में क्या फर्क आ जाएगा? यही लिख देता हूं, तिरछी स्पर्श रेखा की लंबाई इज इक्वल टू अंडर रूट C1 C2 स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये कंडीशन हो गई, संख्या हो गई, दोनों की लंबाई हो गई। ये लंबाई सीधी वालों की आपस में बराबर होगी, तिरछी वालों की आपस में बराबर होगी। ऐसा मत समझना ये अलग होगी ये अलग होगी, ठीक है? सीधी वालों की बराबर होगी, तिरछी वालों की बराबर होगी। ये हो गया पहला केस जब दोनों दूरियों पर स्थित है, ठीक है? अब और क्या हो सकता है? दूरियों से क्या हो सकता है? ये पास आ सकते हैं। पास आएंगे तो क्या करेंगे? टच कर सकते हैं। एक तो केस बनता है जब टच कर रहे हो, कैसा? एक्सटर्नली, मतलब बाह्य रूप से टच कर रहे हो। ये यहां है, ये यहां है, बाह्य रूप से टच कर रहे हो। तो सेकंड केस लिखिए, बाह्य रूप से स्पर्श करते हो, बाह्य रूप से स्पर्श करते हो। बाह्य रूप से स्पर्श करते हो। डायग्राम बनाओ, कैसा बनेगा? और कितनी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं होंगी वो भी लिखो। बाह्य रूप से स्पर्श करते हो, कौन कौन सी? बाह्य रूप से स्पर्श करते हो, एक ये हो गया, एक ये हो गया। दो स्पर्श रेखाएं तो डायरेक्ट दिख रही है, कौन कौन सी? ठीक है, दो स्पर्श रेखाएं दिखने लग गई। एक कहां पे हो सकती है? वेरी गुड। तीन उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं होंगी, लिख लीजिए। कंडीशन बोलो क्या बनेगी C1 C2 और R1 प्लस R2 में? C1 C2 और R1 प्लस R2 में कंडीशन दोनों बराबर होंगे। ये यहां पे R1 है, ये यहां पे R2 है, ये C2 है, ये C1 है, तो दोनों बराबर होंगे। लंबाई का सूत्र लिख लीजिए, अंडर रूट R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर, R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर, देन माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है? R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। सॉल्व करने के बाद कौन सी वाले की लंबाई है बेटा? ये इन तीनों में से कौन सा वाले की लंबाई है? कौन सा वाले की लंबाई हो सकती है? किसकी फाइंड करनी पड़ेगी? ठीक है, किसकी? सीधी स्पर्श रेखा की। सीधी स्पर्श रेखा
इसकी क्यों नहीं निकाली? कोई बताएगा इसकी क्यों नहीं निकाली? इसकी स्पर्श रेखा कोई मतलब ही नहीं है। उसका कारण क्या है बेटा? स्पर्श रेखा की लंबाई क्यों निकाल रहे? क्योंकि ये यहां कहां टच कर रही है और यहां कहां टच कर रही है। लंबाई का मतलब क्या हुआ? इस पॉइंट पे और इस पॉइंट की मध्य दूरी, दो पॉइंट मिलेंगे तभी तो लंबाई नापोगे। लंबाई नापोगे फीता लेके तो कैसे नापोगे? दो पॉइंट मिलेंगे। अब इसमें बताओ दो पॉइंट कहां है? एक बिंदु पे टच करके निकल रहा है, तो बस दो पॉइंट कहां है इसके पास? इस वाली के पास दो पॉइंट नहीं है, तो नापने के लिए दो पॉइंट चाहिए मिनिमम। कोई भी चीज अपन मेजर करते हैं दो पॉइंट तो रखोगे ना, यहां से शुरू यहां पे खत्म। ठीक है, इस वजह से केवल इनकी और इनकी मेजरमेंट ली जा रही है, इसकी मेजरमेंट बनेगी नहीं। ये तो एक पॉइंट पे टच करके निकल रहा है, हमारा डायग्राम परफेक्ट नहीं है इसलिए ऐसा दिख रहा है, चिपक के जा रहा है। ये तो एक पॉइंट पे टच करके निकल रहा है बस। ठीक है, तो मेजरमेंट नापने के लिए दो पॉइंट चाहिए होते हैं, तो दो स्पर्श बिंदु होंगे तभी तो नापोगे। इसलिए यहां पे ये और ये इनकी लंबाई है, ये सीधी स्पर्श रेखा की लंबाई। कंडीशन लिख ली, ये लिख ली, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या 3। अगला केस, अंतः रूप से स्पर्श। अच्छा, इसमें एक चीज और लिख लो, इसी में एक चीज और लिख लो। जब ये मान लीजिए इस वृत्त की समीकरण आपको दी गई है, इस वृत्त की समीकरण दी गई है, तो कंबाइन समीकरण जो बनेगी हल करने के लिए वो बनेगी S1 माइनस S2 बराबर 0। और सभी केस में यही होगा, S1 माइनस S2 बराबर 0, जहां S1 पहले वृत्त की समीकरण है, S2 दूसरे वृत्त की समीकरण है। ठीक है, पहले वृत्त की समीकरण है और दूसरे वृत्त की समीकरण है। ये कौन से वाले के लिए बनेगा? इस वाले के लिए, इस वाली लाइन के लिए समीकरण काम आएगा। इस सरल रेखा की, ये जो सरल रेखा तीसरी वाली स्पर्श रेखा, उसके लिए ये समीकरण काम आएगा। क्यों काम आएगा जरा सोच के देखो। हमें समझाओ, हमें अब पास ये बोलेगा समीकरण दी x² प्लस y² फिर डैश 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 डैश, ये दोनों चीज जरूरी होती है एक वृत्त की समीकरण में। इस वाली वृत्त की समीकरण में भी x² प्लस y² फिर आगे 2x प्लस 3y और कुछ भी दे दिया। अब अगर हमें सरल रेखा की समीकरण चाहिए और ऐसी सरल रेखा जो जिसका जो बिंदु है वो दोनों वृत्तों पर भी स्थित हो, दोनों वृत्तों पर भी स्थित हो, इसका मतलब वो बिंदु तीन चीजों को संतुष्ट करेगा, लेफ्ट वाले वृत्त को, राइट वाले वृत्त को और इस सरल रेखा को या स्पर्श रेखा को, तीनों को संतुष्ट करेगा। तो जब भी तीनों को संतुष्ट करेगा इसका मतलब तीनों के हल से ही तो निकलेगा। तो इसलिए अपन दोनों समीकरणों को हल करेंगे और एक स्पर्श मतलब एक सरल रेखा की समीकरण की प्राप्ति होगी। कैसे? मान लीजिए पहला समीकरण x² प्लस y² प्लस 2x प्लस 3y प्लस 5 बराबर 0 दे दिया, ऐसे ही होगा कुछ। दूसरा समीकरण x² प्लस y² माइनस 5x प्लस 8y प्लस 15 बराबर 0। दिस इज योर S1, दिस इज योर S2। जब दोनों को घटाओगे आप, ये कटेगा ये कटेगा, अब जो बचेगा वो सरल रेखा ही तो बची है। ठीक है, इसलिए S1 माइनस S2 बराबर 0, क्योंकि अपने आप वो सरल रेखा के समीकरण बनेगा, ये हट चुके होंगे। ठीक है, ये घटाएंगे अपन, सरल रेखा की समीकरण आ जाएगी। वो सरल रेखा कौन सी होगी? ये स्पर्श रेखा होगी। अब अगर इसमें कोई भी बिंदु रखा जाएगा उस सरल रेखा पर, बिंदु अगर संतुष्ट करता होगा तो इसको भी करेगा इसको भी करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि इसी से बनी है, उस स्पर्श रेखा के दोनों पेरेंट्स हैं, संतुष्ट करेगा। ठीक है, तो ये हो गया बाह्य रूप से स्पष्टता और ये हो गई स्पर्श रेखा की समीकरण। लिख लिया? थर्ड लिखिए, बोलो और क्या कंडीशन हो सकती है? ठीक है, अंतः रूप से स्पष्टता। बाह्य रूप से हो गया, अब अंतः रूप से। कैसा होगा? एक बड़ा सर्किल और एक अंदर छोटा सर्किल। ठीक है, ये आ गया, ये आ गया। इसकी कितनी उभयनिष्ठ? एक ही होगी। उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा एक ही होगी। कंडीशन बनाओ भाई इसके लिए भी। ये नाम दिया ए बिंदु है, ये बी है और ये जहां पे स्पर्श करता है ये सी है। ठीक है, अब मैंने ये बोला ए सी बड़े वृत्त का, बड़े वृत्त की त्रिज्या है। कितनी ले लूं बड़े वृत्त की त्रिज्या? मैंने ले ली यहां पे बड़े वृत्त की त्रिज्या R2
और BC की कौन से की है, छोटे वृत्त की त्रिज्या R1। ये लिख सकते हैं क्या, जरा देखना, AC बराबर AB प्लस BC, दिख रहा है डायग्राम से ही, AC बराबर AB प्लस BC। ये दोनों त्रिज्याएं लिए, कुछ भी ले लो आपकी इच्छा है, R1 R2 R3 R4 कुछ भी ले लो, तो त्रिज्याएं नाम दिए। अगर AB निकालना चाहें अपन, AC और BC हमारे पास अवेलेबल है, अगर AB निकालना चाहे तो हम बोलेंगे कि AC माइनस BC, AC हमारे पास है R2 माइनस R1, और मॉड इसलिए लगाएंगे क्योंकि लंबाई है जो सदैव पॉजिटिव होगी, लंबाई निकाल रहे हैं तो सदैव पॉजिटिव होगी, तो ये कंडीशन बन गई कि AB जो होगा वो मॉड ऑफ R2 माइनस R1 होगा। अब इसको ऐसे याद नहीं रखेंगे हम, बड़ा माइनस छोटा याद रखेंगे, बड़े में से छोटा घटा दो, बड़े में से छोटा घटा दो, ठीक है। कहीं आप छोटे में से बड़ा घटा के फिर मॉड वॉड एडजस्ट करते रहो, तो ये ऐसे याद रखना, बड़े में से छोटा घटा दो अगर इंटरनल टच करता है तब, ठीक है। और ये कौन सी दूरी निकलेगी, ये निकलेगी दोनों के केंद्रों के मध्य दूरी, AB मतलब दोनों के केंद्रों के मध्य दूरी, केंद्र के मध्य दूरी, ठीक है, केंद्र के मध्य दूरी। तो यही तो कंडीशन हम हर बार बना रहे थे, अब की बार बन के आ गई। क्या कर रहे थे अपन पिछले वाले दोनों में, C1 C2 बराबर R1 प्लस R2, C1 C2 इज ग्रेटर देन R1 प्लस R2। अब की बार आया है दोनों केंद्रों के मध्य दूरी बराबर मॉड ऑफ R2 माइनस R1, या दोनों के त्रिज्याओं में अंतर। गॉट इट, ठीक है। तो ये हो गया। अच्छा, ये स्पर्शरेखा की समीकरण फिर से वही पॉइंट आ गया, इस वृत्त पे भी होना चाहिए, इस वृत्त पे भी होना चाहिए, और ये भी होना चाहिए, तो क्या बनेगी इसकी समीकरण, क्या इसकी लंबाई होगी, क्या लंबाई के लिए दो बिंदु चाहिए, यहां एक ही बिंदु है, एक बिंदु पे टच करके निकल गई, कोई लंबाई का कैलकुलेशन नहीं है, लिख लीजिए समीकरण। ठीक है, अब क्या बच गया, दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें, लिख लीजिए नंबर 4, दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें। कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेदन होगा, कितनी स्पर्शरेखा आएंगी उभयनिष्ठ, तीन आएंगी क्या, आराम से सोच लो कितनी आएगी, पक्का, दो, दोनों वृत्तों को स्पर्श करके निकले, हाँ, एक ही सीधी रेखा ये निकल गई, एक ये निकल गई, और कोई सी भी नहीं निकल सकती, वहां बीच में आ रही थी बट यहाँ पे क्रॉस हो गए, तो प्रतिच्छेदन हो जाएगी, ना कि स्पर्श रेखा कहलाएगी। अब कंडीशन लिख लीजिए इसके लिए, मॉड ऑफ R1 माइनस R2 C1 C2 केंद्र के मध्य दूरी लेस देन R1 प्लस R2, ये इसकी कंडीशन है, याद रखनी है आपको डायरेक्ट। ठीक है, ये कंडीशन है, उभयनिष्ठ स्पर्शरेखाओं की संख्या 2, और ये हो गया, ठीक है। अब चलो लिखिए पहला क्वेश्चन, दो 2018 का प्रश्न है,
वक्र एक्स स्क्वायर बराबर वाई माइनस 6, वक्र एक्स स्क्वायर बराबर वाई माइनस 6 बराबर वाई माइनस 6 को बिंदु 1,7 पर स्पर्श करने वाली सरल रेखा वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 16x प्लस 12y प्लस c बराबर 0 को स्पर्श करे तब c का मान बताइए, को स्पर्श करे तब c का मान बताइए। छोटा सा क्वेश्चन हो जाएगा। बोलिए कैसा करोगे? देखो ये वक्र दिया हुआ है, स्पर्श रेखा पूछिए, वक्र से स्पर्श रेखा अवकलज से अनुप्रयोग कैसे निकालते हैं बोलो? पहले dy बाई dx निकालोगे, उससे क्या आएगा? m आ जाएगा, वो m बिंदु के साथ में मतलब बिंदु यूज करते हुए m के मान आ जाएगा, वो m हो गया अपना ढाल। समीकरण क्या होती है स्पर्श रेखा की? y माइनस y1 बराबर m गुणा x माइनस x1। स्पर्श रेखा की समीकरण आ गई। अगर यह स्पर्श रेखा वृत्त को स्पर्श करती है तो इसके केंद्र से दूरी त्रिज्या के बराबर होगी। आई कंडीशन याद? अगर ये जो स्पर्श रेखा हम तैयार करेंगे इन दोनों की मदद से, वो स्पर्श रेखा वृत्त को स्पर्श करती है तो उसकी केंद्र से मध्य दूरी त्रिज्या के बराबर होगी। अब केंद्र से मध्य दूरी कैसे? केंद्र अपने पास आ जाएगा x गुणांक का आधा और y के गुणांक का आधा, ठीक है, ये आ गई और ये यहां पे आ गया इस तरह से। अच्छा त्रिज्या कितनी है हमारे पास? हमारे पास त्रिज्या है अंडर रूट 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36 माइनस सी। यही तो त्रिज्या का फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट इन दोनों के वर्गों का योग माइनस सी कांस्टेंट। तो ये त्रिज्या आ गई, ये समीकरण निकालनी है, वो यहां से आ जाएगी, बस रख दीजिए, करिए। ये तो अवकलज के अनुप्रयोग है, पहले dy बाई dx निकालो। बताइए भाई m का मान कितना है ये बता दो। 2 आ रहा है, बिंदु रख देना ये वाले है ना। dy बाई dx 2x बराबर dy बाई dx, बस 2x 2 सही। समीकरण बनाएंगे y माइनस y1 m गुणा x माइनस x1, 2x माइनस y, ये आ रही है स्पर्श रेखा की समीकरण में, ठीक है। अब तो कर लोगे यूज, ये स्पर्श रेखा की समीकरण, केंद्र से स्पर्श रेखा के मध्य दूरी त्रिज्या के बराबर होगी, सी का मान निकालना है।
दूरी कैसे निकालेंगे? ये बिंदु और सरल रेखा के मध्य दूरी, क्या तरीका रहता है? बिंदु उठा के रख दो, -16 +6 +5 बटा √2 का स्क्वायर 4 +1 5 मॉड में बराबर त्रिज्या हमारे पास है √ में 64 + 36 100 -c। ये हो जाएगा 6 और 5 11 -16, 16 और 11 माइनस के 5 बचेंगे, पॉजिटिव हो जाएगा 5 ही बच रहे ना, 11 5 16, हाँ 5, तो ऊपर हो गया 25, नीचे हो गया 5, बराबर हो गया 100 - c। 5 बार चेक करो एक बार, यही आ रहा है ना, कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है ऑप्शन में? 95 सही है, 95 आ रहा है। हो गया? ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखिए। आगे समझ में क्या किया हमने? सबसे पहले इसकी स्पर्श रेखा की समीकरण तैयार करी। ये स्पर्श रेखा की समीकरण वृत्त को भी स्पर्श करता है अगर, तो केंद्र से स्पर्श रेखा के मध्य दूरी उसकी त्रिज्या के बराबर होगी, वो मेथड लगाया, ये दूरी निकाली, ये त्रिज्या रखी, दोनों का वर्ग किया, c बराबर आ गया 95। नेक्स्ट करते हैं, अगला क्वेश्चन है तीन वृत्त जिनकी त्रिज्याएं a, b, c है। तीन वृत्त जिनकी त्रिज्याएं a, b, c है। तीन वृत्त जिनकी त्रिज्याएं a, b, c है, जहां a b c, ये भी दिया गया है, a b c दिया गया है, एक दूसरे को बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं, एक दूसरे को बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं। ठीक है, यदि x अक्ष तीनों के लिए उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा हो, यदि x अक्ष तीनों वृत्तों के लिए बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं, क्या लिखा? बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं, नहीं बाह्य, हाँ बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं। यदि x अक्ष तीनों वृत्तों के लिए उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा हो, तीनों वृत्तों के लिए उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा हो, तब ABC में संबंध है, ABC में संबंध है, तब ABC में संबंध है। 2019 का क्वेश्चन है, तीन वृत्त है, तीनों की त्रिज्याओं के बारे में डिटेल दिए, A, B और C। सबसे बड़ा कौन सा है इन तीनों में से? किसकी त्रिज्या सबसे बड़ी है? C की। C सबसे बड़ा हो गया, फिर B हो गया, फिर A हो गया। ठीक है, अब पहले बात आएगी डायग्राम की। x अक्ष तीनों का कॉमन टेंजेंट है, मतलब कि उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है, मतलब तीनों x अक्ष को स्पर्श कर रहे हैं, तीनों उसके ऊपर बैठे हुए हैं, x अक्ष के ऊपर बैठे हुए हैं, और तीनों एक दूसरे को भी स्पर्श कर रहे हैं, तीनों एक दूसरे को भी स्पर्श कर रहे हैं बाह्य रूप से। तो बाह्य रूप से स्पर्श का मतलब तो ये हुआ दो तो कर लिए, तीसरा कहां एडजस्ट करें? ये एक्स अक्ष पे स्पर्श करते हैं, एक्स अक्ष, ये थोड़ा सा ऊपर नीचे बन गया, मतलब पहले एक्स अक्ष खींच लेता हूं। ठीक है, ये एक छोटा वाला बना लिया, एक ये बड़ा वाला बना लिया। अब तीसरा वाला बताओ कहां हो सकता है जो दोनों को भी स्पर्श करता हो और नीचे, लेकिन दोनों को स्पर्श कैसे करेगा? अच्छा यहां, ठीक है, दोनों को भी स्पर्श करता हो और एक्स अक्ष को भी स्पर्श करता हो।
देखो आप, बोला है दोनों तीनों आपस में बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं और एक्स अक्ष को भी स्पर्श करते हैं। कॉमन टेंजेंट का मतलब है स्पर्श करते हैं। अब त्रिज्या की बात आती है, सबसे छोटा वाला कौन सा है भाई? मीडियम वाला। सही है, ठीक है। अच्छा, ये इस पॉइंट पे स्पर्श करता है, ये इस पॉइंट पे और ये इस पॉइंट पे, नाम दे दिया ए बी सी। बताओ एबीसी में क्या रिलेशन बैठ रहा है? एबीसी में क्या रिलेशन बैठ रहा है जोड़ बाकी वाला? सही है, सही है, सही है, बिल्कुल सही है। बोलो, कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। तो ये टच कर रहा है, टच कर रहा है, टच कर रहा है, टचिंग पॉइंट के बीच में जो गैप है उसके हिसाब से ये बैठ रहा है, दिख रहा है डायग्राम में। अब मुझे ये बताइए, अभी अपन ने पढ़ा है तीनों 4 केस पढ़े, उनमें से कौन सा केस है ये बाह्य रूप से स्पर्श? सेकंड केस होगा शायद। सेकंड केस में हमने कंडीशन पढ़ी है, देखो दोनों के C1 C2 इज इक्वल टू 2 रूट ओवर, है ना, 2 अंडर रूट R1 R2 पढ़ा है। बाह्य रूप से स्पर्श करने पे वो कंडीशन लगा सकते हैं। तो ए बी क्या बनेगा? ए बी बताओ, ट्वाइस ऑफ अंडर रूट R1 R2, इसका R1 R2 मैं यहां पे लिखता हूं। ए बी के लिए क्या बनेगा? ए बी बनेगा दोनों की त्रिज्या, R1 R2 दोनों की त्रिज्या। BC बताओ, और AC बताइए। A और C में, A और C में क्यों? नहीं नहीं नहीं, डायरेक्ट ये C इधर भी तो दिखेगा, तो ये डायरेक्ट दिखेगा ना बेटा, इधर इधर भी तो C है, इधर से डायरेक्ट हो जाएगा ना। AC नहीं, सॉरी BC, B है ना, इसकी त्रिज्या B है, इसी से है भाई। जब हम AC ले रहे हैं इसका मतलब ये A बिंदु है, ये C बिंदु है, इनके बीच में लेंगे, ठीक है। AB लिया मतलब ये वाला, और BC लिया ये। अगर ये कंफ्यूजन तो PQR कर दो, हटाओ, ABC बार बार हो रहा है तो ये लो। अब देखो, अब क्या बोलोगे आप कि सर ये हो जाएगा मेरे लिए PR बराबर PQ। अब सही है, अब देख लो पढ़ने में, ठीक है। 2 से सारे 2 कट गए क्या? 2 सारे कट गए। अब इसमें जो ऑप्शन दे रखे थे वो बोल रखा था AP में है, GP में है, HP में है, और एक डायरेक्ट रिलेशन था, ठीक है। GP HP रूट में बनता नहीं है, GP HP AP GP कोई डायरेक्ट रूट में बैठता नहीं है। तो रूट में कंडीशन क्या बन रही है? देखो इसमें AC है, AB है, BC है, पूरे पे अंडर रूट ABC से भाग दिया, अंडर रूट ABC से भाग दिया, क्या बचेगा? बोलते हो, पूरे पे देते हो। ये वाला रिलेशन था जो ऑप्शन में अवेलेबल था, ऑप्शन में अवेलेबल था वो ये वाला रिलेशन। पूरे में भाग दे दिया अंडर रूट ABC से, और ये आ गया रिलेशन। समझ में आ गया? 2019 एक और प्रश्न 19 का लिखिए। कर दूं? बस हमने कुछ नहीं किया, यहाँ पे पॉइंट्स दिए, जो हमारा बाह्य रूप से स्पर्श करने का कंडीशन था वो अप्लाई किया, ट्वाइस ऑफ R1 R2 अंडर रूट में। तो P और R बिंदु पर त्रिज्या कौन कौन सी आएगी? P पर आएगी B वाली, और
आर पर आएगी सी वाली, यहां पे पी और क्यू में बी और ए, क्यू और आर में ए और सी, बस ये आ गई सारी त्रिज्याएं और काम खत्म। लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दो वृत्तों एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 16x माइनस 20y प्लस 164 बराबर आर स्क्वायर तथा x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 7 का होल स्क्वायर बराबर 36। एक दूसरे को दो बिंदुओं पर काटते हैं, एक दूसरे को दो बिंदुओं पर काटते हैं, तब आर की रेंज मतलब आर का मान, हाँ आर का मान का परास ज्ञात कीजिए। रेंज लिख लो यार, परास रेंज जो भी तुम हिंदी में वर्ड बोलते हो, मतलब आर का मान कहां से कहां तक हुआ, ठीक है ना। देखो भाई कौन सा क्वेश्चन क्या है, दो बिंदुओं पर काटते हैं, तो वो बिंदुओं पर काटने वाले, पहले तो मैंने रेंज लिखवाई थी, पहले तो वो रेंज लिख लेते हैं। क्या थी रेंज, देखो जरा क्या लिखी थी अपन ने, R1 माइनस R2 C1 C2 ठीक है, निकालो। C1 C2 क्या है भाई, केंद्रों की मध्य दूरी, केंद्र निकालो, दोनों के केंद्र तो निकल जाएंगे आराम से। पहले वाले का केंद्र क्या निकला, पहले वाले का निकलेगा x गुणांक का आधा, 16 का आधा 8, 16 है 16। पहले वाले का केंद्र है प्लस का 8, ठीक है। दूसरे वाले का केंद्र बोलो, दोनों के मध्य दूरी C1 C2 बोलो, वही दूरी सूत्र, दोनों के मध्य दूरी सूत्र। दूरी सूत्र लगा दिए, C1 C2 5 आ रहा है, C1 C2 बराबर 5। अब C1 C2 आ गया, C1 C2 जो है एक बार अपना लेस देन है R1 प्लस R2 से, और यहां पे ठीक है ग्रेटर देन है R1 माइनस R2 से, R1 और R2। अब एक तो अपने पास है R2, अपने पास है 6, और R1 कितनी है भाई, 8 64 10 100, 8 64 योगी 64 10 100 माइनस 164 माइनस आर स्क्वायर, तो माइनस का तो प्लस का आर स्क्वायर, देख लो आराम से। सही है, नहीं है ये वाली कैसा निकालते हैं अपन त्रिज्या, केंद्रों का वर्गों का योग माइनस कांस्टेंट का वैल्यू, तो कांस्टेंट है 164 माइनस आर स्क्वायर, इधर तो जीरो होता है ना हमेशा,
आर स्क्वायर इधर लेके आओगे तो 164 माइनस आर स्क्वायर, तो 8 का 64, 10 का 100 माइनस 164 प्लस का आर स्क्वायर, ये 164 पूरे कट गए, आर स्क्वायर का अंडर रूट आर बच गया, R1 बराबर आर आ गया। आगे सारे मान जमा देते हैं इसमें, जमा दे, बोलिए भाई क्या बनेगा, एक तो बनेगा ये बनेगा, R1 ले लिया और R2 है ही 6, जमा दिया। पहले एक बार ये दोनों केस लेके देखिए, अगर मॉड सॉल्व करते कैसे बेटा, R माइनस 6 एक बार प्लस देगा एक बार माइनस देगा, तो क्या करेगा, ये -5 लेस देन ये हो जाएगा +5। इस वाले को सॉल्व किया है मैंने। जब भी यहां पे मॉड है वैल्यू उधर ट्रांसफर करते हैं तो माइनस से लेकर प्लस तक हो जाती है। आर की रेंज निकालनी है आपको, दोनों तरफ तीनों में क्या करोगे, 6 का योग करोगे, 6 जोड़ने पर 6 माइनस 5 1, दूसरा पार्ट करने की जरूरत नहीं है। किसी भी एक भाग से आंसर मिलता है, आ गया समझ में, क्या नहीं आया बोलो। आ गया, 1 और 11 के मध्य होगा। इक्वल टू नहीं आएगा, इक्वल टू नहीं आएगा, ध्यान रखेंगे इसमें इक्वल टू नहीं होता है। इक्वल टू आने पर तो फिर वो स्पर्श वाली कंडीशन बन जाती है, तो इसलिए इक्वल टू नहीं आएगा। देखिए नेक्स्ट 2021 किसी व्रत x माइनस 2 का होल स्क्वायर, किसी व्रत x माइनस 2 का होल स्क्वायर, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर, y माइनस 3 का होल स्क्वायर बराबर 25 पर खींची गई स्पर्श रेखा तथा अभिलंब x अक्ष के साथ मिलकर एक त्रिभुज का निर्माण करते हैं। तथा अभिलंब x अक्ष के साथ मिलकर एक त्रिभुज का निर्माण करते हैं। एक त्रिभुज का निर्माण करते हैं। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल कैपिटल ए हो, यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल कैपिटल ए हो, त्रिभुज का क्षेत्रफल कैपिटल ए हो, कैपिटल ए हो, तब 24a का मान बताइए। इसका मतलब कंफर्म है क्योंकि इंटीजर टाइप क्वेश्चन था, 24 से गुणा कर रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं बटे में 24 आ रहा होगा और काट रहा होगा। समझ जाया करो, ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, मतलब वैल्यू निकालने के लिए 24 से गुणा कर रहा है, इसका मतलब बटे में 24 में भी बैठ रहा होगा, काट रहा है। तो 24 गुणा a का मान बताइए जब स्पर्श बिंदु 5,7 हो, स्पर्श बिंदु 5,7 हो। पांच कोमा 7 पर जो है
वो खींची गई है स्पर्श रेखा और अभिलंब। सबसे पहले डायग्राम बना के देखते हैं भाई किस प्रकार का बनेगा। अच्छा, केंद्र कितने होंगे? 2 और 3। ठीक है, ये आ गया। ठीक है, 2 और 3 आ गया केंद्र। 5 और 7 यहां कहीं होगा। बनाओ। एक्स अक्ष के साथ मिलकर बना रहा है। एक्स अक्ष कहां पर होगा? यहां होगा, यहां होगा, यहां होगा, कहां होगा? अंदर से जाएगा, स्पर्श करके जाएगा, बाहर नीचे से जाएगा। थोड़ा सा दिमाग लगाने की देखिए। कैसे वेरीफाई भी कराओ। अंदर से जाएगा तो क्यों जाएगा, स्पर्श करके जाएगा तो क्यों जाएगा, दूर से जाएगा तो क्यों जाएगा। शाबाश। ये यहाँ पे क्या हो रहा है, x, y तो डिनोट कर रहे हैं। इसका मतलब ओरिजिन से x चला है 2 और y चला है 3, तो ये हो गया एक तरीके से 3 y चलने की दूरी यहां से। ठीक है, लेकिन त्रिज्या कितनी है? 5। त्रिज्या 5 है और इसकी अक्ष से दूरी 3 है। अक्ष से दूरी 3 है, त्रिज्या 5 है। इसका मतलब यहां से निकलेगा भाई, त्रिज्या 5 है, त्रिज्या बड़ी है और अक्ष से दूरी ये चीज है ना। यही तो मतलब हुआ, त्रिज्या तो 5 है, ये पूरी यहां तक 5 है और इसकी अक्ष से दूरी 3 है। क्यों अक्ष से दूरी 3 है? क्योंकि आपने केंद्र निकाल लिया, केंद्र के हिसाब से कैलकुलेशन करके देखा। ठीक है, तो ये एक्स अक्ष हो गया। अब यहां पे बोल रहा है ये, इस पे 5,7 बिंदु पे 5,7 बिंदु पे क्या क्या खींचा गया है? एक तो स्पर्श रेखा और एक अभिलंब। खींच लेते भाई। स्पर्श रेखा, अभिलंब खींचोगे, यहां से 90 डिग्री बनाएगा। किस प्रकार का दिखेगा? यहां से। ठीक है, आगे गए समझ में? यहां तक सारा केंद्र नोट कर दूं। ये सी बिंदु हो गया, ये एक्स अक्ष हो गया, अभी बताओ ये केंद्र से गुजरेगा नहीं गुजरेगा? अभिलंब केंद्र से गुजरेगा या नहीं गुजरेगा अभिलंब? व्रत की स्पेशल प्रॉपर्टी है ये, गुजरेगा। क्योंकि व्रत क्या होता है, चारों तरफ से सेम शो होता है, तो जब भी इसका अभिलंब खींचा जाता है हमेशा केंद्र से ही गुजरता है। केंद्र तभी तो बोलते हैं व्रत जो होता है, अगर यहां से कोई भी त्रिज्या खींची जाए तो 90 डिग्री का कोण बनाती है ना स्पर्शिका के साथ। तो सेम यहाँ पे केंद्र से, तो ये क्या होगा, केंद्र से गुजरेगा, तो ये बनेगा इस प्रकार। पता नहीं बीच में क्या झटका आ गया इसको। ठीक है, नामकरण कर दो। ये P बिंदु, ये C हो गया, ये N दे दिया, ये T दे दिया, कुछ भी दे दो नामकरण, PQRS नए दे दिए। अब मैं सिर्फ स्टेप समझाता हूं आपको। अच्छा ये बताओ मुझे, निकालना क्या है? ए त्रिभुज का क्षेत्रफल। कौन सा है त्रिभुज का क्षेत्रफल इनमें से? कौन सा त्रिभुज बन गया? P, N और T। क्लियर? 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। अच्छा, ऊंचाई कौन सी हो जाएगी? यहां से डायरेक्ट, है ना, और आधार निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करें अपन, वृत्त की स्पर्श रेखा की समीकरण लिख सकते हैं। वृत्त की स्पर्श रेखा की समीकरण। अब वो स्पर्श रेखा किसको काट रही है? एक्स अक्ष को। इसका मतलब y बराबर 0। जैसे y 0 रखोगे t का निर्देशांक मिल जाएगा। अब उस स्पर्श रेखा की सहायता से हम लिखेंगे अभिलंब की समीकरण।
कैसे? लंबवत वाला m1 m2 बराबर -1 शॉर्टकट बता रखा है, दोनों के गुणांक बदल दो, ठीक है। तो वो अभिलंब की समीकरण लिखेंगे, और अभिलंब भी कहां काट रहा है? x अक्ष को, x अक्ष पे y बराबर 0, उससे n बिंदु के निर्देशांक आ जाएंगे। दोनों के बीच में दूरी जो आएगी वो कहलाएगी आधार, आधार, ठीक है। ऊंचाई चाहिए अपन को, ऊंचाई का एडजस्टमेंट डायरेक्ट हो जाएगा। करें शुरू, लिखिए। तो पहले मुझे बताइए इसकी स्पर्श रेखा की समीकरण। वैसे तो डायरेक्ट भी जुगाड़ है एक, किसी को दिखाओ तो बोलो। देखो इधर एक बार, एक डायरेक्ट जुगाड़। वैसे तो निकालने का तरीका ये, पूरी ये समीकरण लिख लो। कैसे लिखोगे? ये ऐसे लिखी हुई है, इसको आप है ना यहाँ पे अवकलन कर लो, अवकलन करके बिंदु रख के निकाल लो। वही अपना किसी भी वक्र का अगर हमें स्पर्श रेखा की समीकरण निकालने तो बेसिक तरीका क्या होता है? अवकलज के अनुप्रयोग वाला m निकालो और फिर वो कर दो। अब यहां पे देखो थोड़ा सा डायरेक्ट हो रहा है। कैसे डायरेक्ट हो रहा है? दो बिंदु मिल रहे हैं आपको अभिलंब पे, अभिलंब पे दो बिंदु मिल रहे हैं। अगर दो बिंदु मिल रहे हैं तो यहां पे डायरेक्ट निकाल सकते हैं हम प्रवणता। कैसे निकालते हैं? y2 माइनस y1 बराबर x2 माइनस x1। लेकिन ध्यान रखें किसकी आएगी? अभिलंब की प्रवणता। तो पहले हम अभिलंब का समीकरण लिख सकते हैं। कैसे लिखोगे? m आ जाएगा y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1। तो लिखते हैं, शुरू करते हैं। तो लिखिए Pn की प्रवणता m1 बराबर, लिखिए भाई प्रवणता Pn की, Pn की प्रवणता वही होगी जो Pc की होगी। m1 बराबर बोलते जाओ भाई 7 y2 माइनस y1, 7 माइनस 3 समीकरण लिख दीजिए अब 4,7 के हिसाब से, 5,7 के हिसाब से। अतः Pn की समीकरण, अतः Pn की समीकरण y माइनस y1 दैट इज 7, 4/3 x माइनस 5, 3y माइनस 21 बराबर 4x माइनस 20, 4x माइनस 3y प्लस का एक आ रहा है क्या? ठीक है, ये आ गई Pn की समीकरण। अब अगर ये Pn x अक्ष को स्पर्श करता है तो n बिंदु के निर्देशांक बताइए। ये Pn की समीकरण है, ये समीकरण क्या होगी? n इसको x अक्ष को काट रहा है ना, तो x अक्ष पर y बराबर 0, x अक्ष पर n का निर्देशांक क्या आ रहा है भाई? मैच हो रहा है क्या अपना? ठीक है भाई। हो गया। अब अगला ये मुझे स्पर्श रेखा का लिखना है। स्पर्श रेखा अभिलंब की क्या होगी? लंबवत होगी। लंबवत का समीकरण डायरेक्ट लिख सकता हूं क्या मैं इससे? बोलो इससे क्या होगा? पीटी का समीकरण, शॉर्टकट बताओ मेरा वाला, गुणांक बदलो तो सही है। गुणांक बदलते हैं और एक का चिन्ह बदलते हैं। गुणांक बदला, -3 इधर आया, 4y उधर गया, 4 उधर गया, चिन्ह बदला, ये आ गया। अब यह समीकरण किस बिंदु से गुजरती है? 5,7 से। पंद्रह 43 माइनस का, ठीक है। तो 3x प्लस 4y बराबर 43।
माइनस का 43 था, उधर भेज दिया, बराबर 43। एक्स अक्ष पर एक्स अक्ष पर y बराबर 0 कितना बना भाई? x बराबर बोलो भाई, आ गया क्या? क्लियर, कुछ दिक्कत नहीं? अच्छा ऊंचाई बता दो इस त्रिभुज की ऊंचाई, ऊंचाई बोलो। 7, इतना कंफ्यूजन ही नहीं बेटे, ये 7 है, ये ऊंचाई 7। आधार एनटी, आधार हो जाएगा एनटी। क्या लगा हुआ है एनटी के लिए? दूरी सूत्र लगा दो। त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार मतलब एनटी, ऊंचाई मतलब हो गया 7। एन और टी के बीच में दूरी सूत्र लगाइए, 43/3 प्लस 1/4, मतलब लगाओ दूरी सूत्र, लगाओ अपना, लगाओ, आंसर बता दो। कितना है भाई मान? कितना है बेटा आंसर? नहीं पूरा ए बताओ, पहले क्षेत्रफल बताओ। बारह सौ 25/24 हमको निकाला था 24 गुणा ए, देख लो इसलिए बोला था उसने 24 गुणा में, 24 गुणा ए बराबर 1225। ये दूरी भी बोल दो भाई, एनटी का मान कितना आया? कुछ नहीं निकाल पाया हो तो कोई 100, ये आया है 175/12, दूरी सूत्र से आया है 175/12। आ गया समझ में? इजी क्वेश्चन था ये, सारा पुराना सरल रेखा है, सब कुछ सरल रेखा यूज किया है, ढाल निकाला, समीकरण बनाई, इसकी हेल्प से इसकी समीकरण बनाई, एक्स अक्ष को काट रहा है, y बराबर 0 हो गया। अगला दू, क्वेश्चन है 2021 का अगला, ये भी 21 का ही था। वापस बोलो, जोर से बोलो थोड़ा सा, अरे बोलो बोलो, लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी वृत्त की अभिलंब, किसी वृत्त के सभी अभिलंब, किसी वृत्त के सभी अभिलंब, किसी वृत्त के सभी अभिलंब किसी एक स्थिर बिंदु a, b से गुजरते हैं। किसी वृत्त के सभी अभिलंब एक स्थिर बिंदु a, b से गुजरते हैं, a, b से गुजरते हैं।
यदि यदि वृत्त 3 कॉमा माइनस 3, यदि वृत्त 3 कॉमा माइनस 3 व 4 कॉमा माइनस 2 रूट 2, 4 कॉमा माइनस 2 रूट 2, यदि वृत्त 3 कॉमा माइनस 3 व 4 कॉमा माइनस 2 रूट 2 से गुजरता है तथा दिया गया है कि a माइनस 2 रूट 2 b, a माइनस 2 रूट 2 b बराबर 3 है, तब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी का मान बताइए। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी का मान बताइए। ये भी प्रश्न उसी प्रकार का है, इंटीजर टाइप, मतलब जो ब्लैंक्स आते हैं। अब इसमें वही लाइन यूज हो गई जो पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताई थी। सबसे पहली लाइन मैंने आपको क्या बोली थी, वहां पे सभी अभिलंब किसी एक स्थिर बिंदु से गुजर रहे हैं। अब ये स्थिर बिंदु कहां होगा, मुझे इतनी सी लाइन बता दो। हाँ शाबाश, ये स्थिर बिंदु क्या होगा बेटा, केंद्र। क्या वृत्त के सभी अभिलंब कहां से गुजरते हैं, केंद्र से। तो ये लिख लो, लाइन भी नोटिस पॉइंट है, वृत्त के सभी अभिलंब केंद्र से गुजरते हैं, वृत्त के सभी अभिलंब केंद्र से गुजरते हैं। अतः a कॉमा b केंद्र है, अतः a कॉमा b केंद्र है। अब तो हो जाएगा आप सही। आपको एक से आगे कड़ी, कड़ी से आगे कड़ी बांधनी पड़ेगी प्रश्न में और होता चला जाएगा। a कॉमा b केंद्र है, तो ये वृत्त, ये a कॉमा b, ठीक है, ये पता लग गया हमें, वृत्त के सभी अभिलंब केंद्र से गुजरते हैं, अतः a कॉमा b क्या है, केंद्र है, ये केंद्र है। और ये दोनों बिंदु कहां पर है भाई, वृत्त पर है, वृत्त पर है, इसका मतलब एक मान लिया यहां है 3 कॉमा माइनस 3, एक मान लिया यहां है 4 कॉमा माइनस 2 रूट 2, ठीक है। फिर कोई हमें ऐसे ही बना के समीकरण दे रखी है और ये पूछा है, तो हम यहां पे एक लॉजिक लगा सकते हैं कि ये दूरी और ये दूरी आपस में क्या होगी, बराबर होगी। ये दूरियां आपस में बराबर होगी, क्यों होगी, केंद्र से परिधि पर त्रिज्या होती है, तो ये दूरी और ये दूरी आपस में बराबर होगी, क्योंकि दोनों क्या है, त्रिज्या। केंद्र से परिधि त्रिज्या, ठीक है। दोनों के बीच में इसमें दूरी सूत्र लगाओ, इसमें दूरी सूत्र लगाओ, दोनों को बराबर करो, सिंपल लॉजिक। ये आपको पता लगे केंद्र है, ये आपको पता है परिधि पर है, ये भी आपको पता है परिधि पर है, दोनों में दूरी बराबर होगी। दोनों में दूरी सूत्र लगाइए, इसमें और बराबर कीजिए। बराबर कीजिए, दूरी सूत्र लगा, आता है दूरी सूत्र, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस वाई, तो लगा इसमें और इसमें लगा, तो दोनों को बराबर कर दे। पहले से स्क्वायर कर दो, अंडर रूट में मत लिखो, पहले से स्क्वायर कर दो, क्योंकि स्क्वायर तो वैसे भी हटा रहेगी ना, तो पहले से स्क्वायर कर दो। सौरभ डायरेक्ट लगाना, हाँ, अरे कहाँ है एक्स और वाई, ए और बी में है, डायरेक्ट लगा, क्या दूरी सूत्र नहीं लिख पा रहा। हाँ, ए, ये यहां से क्या होगा, a माइनस 3, यार इतना क्या सोचता है, b प्लस 3, लग गया इधर वाला, अब उधर वाला लगा, a माइनस 4 और b प्लस 2 रूट 2, सॉल्व करना है।
तो ए स्क्वायर प्लस 3 का 9 माइनस का 6a प्लस बी स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6b बराबर ए स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8a प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 दूनी 8 प्लस 4 रूट 2b। स्क्वायर सही खोले ना, चेक कर लेना एक बार मेरा वाला भी। जो कट रहे काट दीजिए। ए स्क्वायर कटे, बी स्क्वायर भी कट गया, 8a इधर लेके आता हूं प्लस का हो जाएगा तो 2a बचेगा। बी में बच रहा है 4 रूट 2 और 6b, तो 6b और ये है 9 9 18 18 और ये इधर है 24, 2 बचा, 2 और 2 6 बच रहा है क्या इधर, है ना। 2 का भाग दे दिया पूरे में, a प्लस बी अंदर बचा 3 माइनस 2 रूट 2 बराबर 3। 2 का भाग पूरे में चला गया। हमारे पास ये समीकरण आ गई। इसने कुछ और समीकरण दे रखी है ऑलरेडी। हमारे पास ये समीकरण आई है, इसने कुछ और समीकरण दे रखी है। क्या करें फिर? बिल्कुल, जो दे रखा है वो मान पटक दो। कैसे पटके? a माइनस 2 रूट 2b अपना भी बन जाएगा। देखो रख के कैसे बनेगा भाई। ये बन जाएगा हमारा a प्लस 3b माइनस 2 रूट 2b बराबर 3। ठीक है, ये और उठा के रख दो। कितना मान है इस पूरे का? 3। इस पूरे का मान 3 है ना, दे रखा है। ये पूरा 3 रखा तो 3b प्लस 3 बराबर 3। 0 आ रहा है अभी। b 0 आया तो a कितना आ गया भाई? b 0 a बराबर 3। ये और भी निकाल दिए तो ये तो फाइंड करना है। बनाओ कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ। आगे क्या समझ में? आंसर आएगा 9। लिखे 9 आएगा। क्लियर? अगला लिखो 2021 का ही। पता नहीं कराया नहीं कराया ये वाला। 2021 का कोई क्वेश्चन कराया क्या वृत्त में? और भी मतलब जो अंत्यखंड काटता हो 6 रूट 5 का, ऐसा कोई क्वेश्चन पिछले 1-2 दिन में शायद नहीं कराया। देखो एक वृत्त y अक्ष को 0,6 पर स्पर्श करता है। वृत्त y अक्ष को 0,6 पर स्पर्श करता है। y अक्ष को 0,6 पर स्पर्श करता है तथा x अक्ष पर 6 रूट 5 का अंतःखंड काटता है। एक वृत्त y अक्ष को 0,6 पर स्पर्श करता है
0,6 पर स्पर्श करता है तथा एक्स अक्ष पर 6√5 लंबाई का अंतःखंड काटता है। ये कर लिया ना बेटा, 9 आएगा आंसर, ठीक है, 9 इस वाले का। छह रूट पांच का अंतःखंड काटता है तब वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। डायग्राम बनाओगे, 2 लाइन का आंसर है, 2 लाइन में आ जाएगा आंसर, तो ट्राई करो एक बार। ये क्वेश्चन नहीं किया होगा लेकिन ऐसे क्वेश्चन किए हुए हैं, पता नहीं कर भी रखा हो तो मुझे तो। करो ट्राई सभी। वाई एक्स को स्पर्श करता है, एक्स अक्ष पर अंतःखंड काटता है, किस प्रकार का होगा? बिल्कुल थोड़ा सा अंतःखंड, हाँ बस परफेक्ट। कहां पे स्पर्श करता है? 0,6 पर। कितनी लंबाई है अंतःखंड की? 6√5, तो ये हो गया 3√5 और ये हो गया 3√5। केंद्र के निर्देशांक, जब वाई एक्स को स्पर्श करता है, और देखो निर्देशांक क्या होते हैं केंद्र के। जब भी वाई एक्स को स्पर्श करता है तो वाई वाला निर्देशांक डायरेक्ट लिया जाता है। याद है, ये थोड़ा डायग्राम ऐसा बना हुआ है इसलिए ऐसा दिख रहा होगा। पीछे अपन ने किए थे सारे 5-6 केस किए थे जब स्टार्टिंग की थी वृत्त की, शुरुआत में, बिल्कुल शुरुआत में जब स्टार्टिंग की थी तब सारे केस किए थे। इधर अंतःखंड काटता है, उधर अंतःखंड काटता है, एक्स पे काटता है, वाई को स्पर्श करता है, वाई पे काटता है, एक्स को स्पर्श करता है। जब ये चैप्टर ही शुरू किया था तब किए थे ये वाली केस। क्या हुआ? ये क्या कुछ नहीं क्या हुआ है? नहीं, ठीक है। तो ये R,6 होगा, 3√5, 3√5 ये हो जाएगा, ठीक है। ये अपने पास हो जाएगा त्रिज्या, ये हो जाएगी 6, H बराबर R था। स्पर्श करती है ना ये वाली चीज, ये देखो, ये ऐसे है ये, ठीक है। ये सीधा होता है लेकिन मेरा थोड़ा सा टेढ़ा जा रहा है, वैसे सीधा देखोगे तो ये बिल्कुल ऐसे रहेगा। मतलब ये चीज जो है ना व्रत, वो ऐसे होता है यूं। ये हो गया अपना एक्स एक्स, क्या होता है, यही तो दूरी चाहिए ना आपको। ये अपने आप में क्या हो गई? आर हो गई, त्रिज्या की तरह काम करेगी, स्पर्श करता है तो। और ये चाहिए वो 6 हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया, बस बन गया ना त्रिभुज। त्रिभुज के लिए पाइथागोरस R² बराबर 36 प्लस 3 का 9, 45।
नो नो नो, ठीक है नेक्स्ट कर लेते हैं। देखिए कोड, किसी व्रत x माइनस 2 का होल स्क्वायर, किसी व्रत x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 169/4 किसी व्रत, है ना, ये समीकरण हो गई, में खींची गई जीवा की लंबाई 12 है, में खींची गई जीवा AB, खींची गई जीवा AB की लंबाई, खींची गई जीवा AB की लंबाई 12 है। यदि A व B से खींची गई स्पर्श रेखाएं बिंदु P पर प्रतिच्छेद करे, तब बिंदु P की प्रतिच्छेद करे, तब बिंदु P की जीवा से दूरी का 5 गुना मान क्या होगा? बिंदु P की जीवा से दूरी का 5 गुना मान क्या होगा? इंटीजर टाइप क्वेश्चन था, 5 गुना का मतलब है कहीं ना कहीं बटे में 5 आ रहा होगा, इसलिए गुना लगा दिया उसने। 5 गुना मान क्या होगा? ठीक है, तो व्रत देख लेते हैं भाई। व्रत है जिसका केंद्र है 2, -1। व्रत है जिसका केंद्र 2, -1। ठीक है, जीवा की जो लंबाई है वो दे रखी है हमें 12 इकाई, तो जीवा ले लेते हैं भाई। 12 इकाई की ये जीवा है, ये बिंदु A है, ये बिंदु B है, ये केंद्र हो गया, O बिंदु नाम दे दो। बिंदु A व B से खींची गई स्पर्श रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है बिंदु P पर। किस प्रकार की स्पर्श रेखाएं होंगी? ये एक यहां होगी, एक यहां होगी, तभी प्रतिच्छेद करेगी। तो ये खींच दी स्पर्श रेखा, इसकी क्वालिटी सही करनी पड़ेगी, HD से हटाना पड़ेगा क्लियर दिखता है HD में थोड़ा नीचे हो गया। ठीक है, ये P हो गया। अब P बिंदु की जीवा से दूरी, कुछ भी नाम देते हैं, M दे दिया। डायग्राम समझ में आ गया क्या, ये बताओ? चलो डायग्राम समझ में आ गया तो त्रिज्या बता दो भाई। क्या याद करना है हमें इसमें से? पहले ये बताओ मुझे, निकालना क्या है? कौन सी दूरी? दूरी बोलो कौन सी वाली? P जीवा मतलब PM, PM M बिंदु ये लिया है ना अपन ने, PM की दूरी निकालनी है अपन को, PM की दूरी का 5 गुना। तो पहले PM निकालेंगे फिर 5 गुना करेंगे ना। PM निकालना है हमें। यहाँ पे क्या क्या अवेलेबल है? यहां से हमें केंद्र मिल गया, त्रिज्या मिल गई, त्रिज्या मिल गई, तो ये त्रिज्या हो गई भाई। ठीक है,
अच्छा, जीवा की लंबाई कितनी है? तो ये बताओ, जीवा क्या लंबाई मतलब ए बी, तो ए एम कितना होगा? सही है बिल्कुल, 6। इससे हम क्या फाइंड कर सकते हैं? कोई जुगाड़ हो तो बोलो। त्रिभुज बन रहा है, क्या फाइंड कर सकते हैं? वो हम फाइंड कर सकते हैं, करो, फिर देखेंगे आगे क्या और निकल सकता है। जोड़ते जाते हैं कड़ी, धीरे धीरे जो निकाल सकते हैं वो तो निकालें। ये सब गिवन पार्ट था। ओ एम निकाल सकते हैं कैसे? पाइथागोरस से। पाइथागोरस से ओ एम की वैल्यू निकालिए, कितना आ रहा है। पांच बटा दो है, ठीक है भाई, लिख लेते हैं। ओ एम बराबर आ रहा है 5/2। पूरी पीएम चाहिए अपन को। अच्छा अच्छा, ये बताओ, ये कोण कितना होता है बेटा? ये वाला कोण चलो ये मैं थीटा मान लू एक बार के लिए। अब त्रिभुज आ जाओ पी ए ओ में, ये मैंने थीटा मान लिया केंद्र से साथ, अपनी इच्छा से माना है थीटा। त्रिभुज पी ए ओ में आ जाओ। ठीक है, पी ए ओ में ऐसा लो जिसमें मेरा ओपी काम आ जाए। त्रिभुज पी ए ओ में ऐसा लो जिसमें मेरा ओपी काम आ जाए। साइन कॉस टेन त्रिकोणमिति अनुपात ऐसा लो कि ओपी काम आ जाए। सेक थीटा लेके देखो। त्रिभुज पी ए ओ में सेक थीटा, कॉस का उल्टा, कर्ण बटा आधार लीजिए, कितना बन रहा है बताओ? कोण के सामने वाला लंब, तो ये आधार, ये लंब, ये आधार, ये कर्ण, तो बोलो मुझे सेक थीटा बोलो। कर्ण बटा आधार, भाई ये हो गया यहां से लंब, तो ये आधार हो गया, यही बनेगा ना। ठीक है, तो सेक थीटा की वैल्यू, ये मतलब अगर ओपी की बात करें तो ओपी आ गया 13/2 गुणा सेक थीटा। हो गया। अच्छा अगर इसमें बात करें तो लगभग ठीक है। अच्छा त्रिभुज, ये छोटा वाला त्रिभुज लो एक बार, त्रिभुज ए एम ओ, ठीक है, इसमें अगर मैं साइन थीटा लेता हूं तो बोलो क्या मान बनेगा? साइन थीटा क्या मान बनेगा इसका? साइन थीटा क्या बनेगा? लंब बटा कर्ण। लंब कितना हुआ? एंगल के सामने वाला लंब, और कर्ण कितना हुआ? सही है। अच्छा इससे मैं कॉस थीटा निकालू तो सही है ना, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा।
तो ये आ गया मेरे पास cos थीटा। अच्छा मैं इसे sec थीटा बोलूं तो करो, sec थीटा तैयार हो गया। sec थीटा तैयार हो गया तो OP बराबर बोलो अब, सही है क्या? ये वाला त्रिभुज लिया, इसमें साइन थीटा निकाला। साइन थीटा क्या होगा? लंब बटा कर्ण, लंब होगा थीटा के सामने वाला दैट इज लंब 6 और कर्ण हो गया ये वाला 13/2। इससे हमने साइन थीटा तैयार किया। कॉस थीटा होता है √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर करके रख दिया, कॉस थीटा तैयार हो गया। सेक थीटा जस्ट रेसिप्रोकल कर दिया, उल्टा कर दिया। तो 13/2 गुणा 13/5 आंसर ये बन गया। ओपी का मान 169/10। ओपी तैयार है हमारे पास, ओएम तैयार है। पीएम बराबर ओपी माइनस ओएम। अरे ओएम कहां था? ये रहा। तो बन जाएगा 169/10 माइनस ओएम 5/2। 10 लोगे लसप 169 माइनस 2 पंजे 25। कितना ये? 144/10। और काटो। हाँ वो करेंगे अभी, एक बार 2 से कट रहा है ना, काट दो। 72/5, वो इसलिए 5 गुना कराया है। तो पीएम आ गया 72/5। हमको चाहिए था 5 गुना पीएम। इंटीजर टाइप क्वेश्चन था, ब्लैंक्स थे, तो इस वजह से आएगा 72। आ गया समझ में? वापस देखो, वापस कंबाइन कर लेते हैं। सबसे पहले हमने जो जानकारी थी वो बनाई। ए बी एक जीवा है, ए बी जीवा की लंबाई 12 है, तो हमने 6 बांट दी, ठीक है। और केंद्र हो गया ओ, ये हो गया त्रिज्या 13/2 यहां से मिली, केंद्र का मान भी मिल गया हमें। पी एक प्रतिच्छेद बिंदु है, कैसा आया? दोनों स्पर्श रेखाओं का प्रतिच्छेदन बिंदु, दोनों स्पर्श रेखाएं पी बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही थी। अब ये पूरा सेटअप जब तैयार हो गया तो हमने ये ओएम निकालने की कोशिश की। पता नहीं काम आएगा नहीं आएगा, लेकिन जो निकाल सकते थे वो निकाल लिया। तो ओएम निकाला यहाँ पे, तो ओएम का मान आ गया था 5/2 पाइथागोरस प्रमेय से। फिर जैसे ही हम पीएओ त्रिभुज लिया, पीएओ त्रिभुज में सेक थीटा लेने पर तैयार हुआ ओपी बराबर 13/2 सेक थीटा। अब सेक थीटा की रिक्वायरमेंट पड़ी तो थीटा के और जुगाड़ पे गए। अब इस त्रिभुज में कोई भी मान अवेलेबल नहीं था, तो छोटे त्रिभुज में एंटर कर गए। छोटे त्रिभुज में गए, छोटे त्रिभुज एएमओ में, यहां से साइन थीटा या कुछ भी निकाल लो, जो भी आप निकाल सकते हो यहां से, हाँ जो भी आपको बेस्ट लगे, वहां से हमें सेक थीटा तक पहुंचना था। वो थीटा हमने उठा के यूज कर लिया और ये यहां पे हो गया। आ गया समझ में? डन। और जब भी ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन में 5 गुना कुछ भी गुना होना कर रखा हो, भाग दे रखा हो, इसका मतलब समझ जाओ कहीं ना कहीं वो काटने का जुगाड़ दे रखा है अपन को। तो आंसर आ गया 72, ठीक है। और अब एक क्वेश्चन आपके लिए जो घर पे ट्राई करना, मैं लिखवा देता हूं, लिख दो। वृत्त x² + y², वृत्त x² + y² - 4x + 3 बराबर 0। के दो बिंदुओं पर खींची गई स्पर्श रेखा केंद्र पर मिलती है। के दो बिंदुओं पर खींची गई स्पर्श रेखा केंद्र पर मिलती है। कि दो बिंदुओं पर खींची गई स्पर्श रेखा मूल बिंदु पर, केंद्र नहीं, मूल बिंदु पर मिलती है। दो बिंदुओं पर खींची गई स्पर्श रेखा मूल बिंदु पर मिलती है या फिर प्रतिच्छेद करती है, एक ही बात है। मतलब ये है ना, ये P जो बिंदु है वो क्या है आपकी बार? मूल बिंदु, इतनी सी बात है, ठीक है। ये जो है P बिंदु वो क्या है? मूल बिंदु है। मूल बिंदु पर मिलती है, प्रतिच्छेद करती है, तब त्रिभुज OAB का
क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। डायरेक्ट भी हो जाएगा और एक थ्योरी का पोर्शन बचा हुआ है उससे भी हो सकता है। दो तरीके हैं, डायरेक्ट भी हो जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल और एक थ्योरी का पोर्शन बचा हुआ है उससे भी हो जाएगा। हालांकि वो अपनी बुक में भी लिखा हुआ है थ्योरी का पोर्शन, तो कल लिखवा दूंगा, और उससे भी हो जाएगा। ठीक है, तो ट्राई करना डायरेक्ट वाला। ये आपको बता दिया, ये ए बिंदु, ये बी बिंदु, ये आ गया अपना मूल बिंदु। त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल निकालना है और जो दे रखा है वो ये है। ओके, तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।